अमेरिका का सुपरफास्ट राक्षस कहा जाने वाला B-1 लैंसर बॉम्बर अब भारत आ रहा है। ये खबर अब पूरी तरह कंफर्म हो चुकी है और अगले महीने आप इसे भारत में अपनी आंखों से देख पाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इसके साथ एक मेगा अपडेट भी जुड़ी है। भारत को इसे खरीदने या लीज पर लेने का ऑप्शन मिलने वाला है। यानी भारत 3 से 4 B-1 लैंसर बॉम्बर को कुछ सालों के लिए किराए पर ले सकता है। कितने साल के लिए ये डील होगी वो तो मैं आगे बताऊंगा, लेकिन उससे पहले जानते हैं इसकी सच्चाई और ये भारत आ क्यों रहा है। दरअसल भारत और अमेरिका के बीच दक्षिण भारत में एक भव्य सैन्य युद्धाभ्यास होने जा रहा है। इस एक्सरसाइज में अमेरिकी वायुसेना के साथ उनकी नौसेना के लड़ाकू विमान भी हिस्सा लेंगे। वहीं भारत की एयरफोर्स भी अपने सबसे ताकतवर जेट्स के साथ मैदान में उतरेगी। लेकिन इस पूरे अभ्यास का सबसे बड़ा आकर्षण होगा अमेरिका का B-1 लैंसर बॉम्बर, जो पहली बार भारतीय धरती पर उड़ान भरेगा। पहले सिर्फ ये जानकारी थी कि दोनों देशों के लड़ाकू विमान हिस्सा लेंगे, लेकिन अब रिपोर्ट साफ कर रही है कि अमेरिका इस युद्धाभ्यास में अपना B-1 लैंसर बॉम्बर भी भेज रहा है। इसके पीछे अमेरिका के दो खास मकसद बताए जा रहे हैं, जो आने वाले समय में भारत अमेरिका की डिफेंस पार्टनरशिप को एक नए स्तर पर ले जाएंगे। पहला मकसद साफ है, भारत और अमेरिका मिलकर ऐसी ड्रिल करना चाहते हैं जिसमें उनके लड़ाकू विमानों के साथ अमेरिका का B-1 लैंसर बम्बर भी लंबी दूरी तक उड़कर स्ट्राइक का अभ्यास करे। यानी यह देखना है कि अगर कभी जरूरत पड़ी तो चीन पर हवाई हमला करने के संदर्भ में दोनों देश कैसे समन्वय करेंगे, कैसे लंबी दूरी की उड़ानें पूरी करके सटीक एयर स्ट्राइक करके सुरक्षित वापस लौटेंगे। इसी तरह के कामों की प्रैक्टिस के लिए यह मेगा जॉइंट एक्सरसाइज बुक की गई है। दूसरा और बड़ा कारण यह है कि रिपोर्ट्स कह रही हैं कि भारत एक बमवर्षक विमान खरीदने की इच्छा रखता है। हाल के वर्षों में यह बात नजर आ रही है कि हमारी सेना के पास कोई भी बम्बर नहीं है, जबकि चीन के पास दर्जनों मौजूद है। पाकिस्तान जैसी स्थितियों में जब हमें हवाई हमले करने होते हैं तो कई फाइटर्स एक साथ उड़ाने पड़ते हैं, तभी मास स्ट्राइक संभव होती है। उदाहरण के तौर पर ऑपरेशन सिंदूर में दर्जनों लड़ाकू विमानों ने अटैक किया था। वही काम एक सिंगल बॉम्बर भी कर सकता है। बॉम्बर की ताकत यही है कि वह सैकड़ों टन बम और दर्जनों मिसाइलें पिंग पॉइंट एक्यूरेसी के साथ गिरा सकता है। और सबसे अहम फायदा, रिस्क किस हद तक घटता है। जब आपको 15 से 20 या 25 फाइटर भेजने की बजाय एक बॉम्बर से वही काम हो जाएगा, तो जोखिम अपने आप कम हो जाता है। यही वजह है कि बॉम्बर हासिल करने की चर्चा तेज हो रही है। जितने ज्यादा लड़ाकू विमान उड़ेंगे उतना ही बढ़ेगा खतरा और उतनी ही ज्यादा पायलटों की जान भी रिस्क में रहेगी। लेकिन अगर बात बॉम्बर की करें तो वो एक ही विमान होता है जिसे सिर्फ 2 पायलट आसानी से संभाल लेते हैं। यानी रिस्क अपने आप घट जाता है। इतना ही नहीं, एक सिंगल बॉम्बर को प्रोटेक्ट करना भी कहीं आसान होता है। जब एक बॉम्बर दुश्मन पर हमला करता है तो बस 2-3 फाइटर जेट और एयर डिफेंस सिस्टम से उसे सुरक्षा दी जा सकती है। लेकिन जब दर्जनों फाइटर एक साथ उड़ान भरते हैं तो हर एक को कवर करना, मिसाइलों से बचाना और साथ ही अटैक भी करना बहुत मुश्किल काम बन जाता है। इसीलिए अगर भविष्य में ऑपरेशन सिंदूर जैसी कोई बड़ी एयर स्ट्राइक करनी पड़े तो बॉम्बर से बेहतर कोई दूसरा विकल्प नहीं है। वो एक ही बार में दुश्मन के बड़े इलाके को तबाह कर सकता है, वो भी बिना ज्यादा नुकसान के। अब सवाल उठता है, बॉम्बर खरीदे या खुद बनाए। तो हकीकत यह है कि अगर हम आज से इसे बनाना शुरू करें तो 2035 से 36 से पहले तैयार नहीं होगा। हमारे पास अभी इसका ब्लूप्रिंट भी मौजूद नहीं है। यानी हमें इसे पूरी तरह शुरुआत से डेवलप करना पड़ेगा, जिसमें $multi-billion खर्च और 23 सालों का समय लगेगा। और फिलहाल भारत के पास ना इतना वक्त है ना इतना बजट। इसीलिए खुद बनाना फिलहाल संभव नहीं, ये भविष्य की बात है। अगर वर्तमान की बात करें तो फिलहाल खरीदना ही सबसे बेहतर विकल्प है। लेकिन सवाल यह है, खरीदे कौन सा बम्बर। हमारे पास 2 विकल्प है। पहला रूस का Tu-160M और दूसरा अमेरिका का B-1 लैंसर। अब इन दोनों में सबसे बड़ा फर्क है स्पीड और टेक्नोलॉजी का। B-1 लैंसर की खासियत यह है कि यह न सिर्फ दर्जनों मिसाइलें और सैकड़ों बम अपने साथ ले जा सकता है, बल्कि इतनी भारी लोडिंग के बावजूद सुपरसोनिक स्पीड से उड़ सकता है। यही वजह है कि इसे पकड़ना लगभग नामुमकिन है। यहां तक कि यह कई मामलों में B-2 स्टेल्थ बॉम्बर को भी पीछे छोड़ देता है। दूसरी ओर रूस का Tu-160 भी एक मजबूत और भरोसेमंद बॉम्बर है, लेकिन उसकी टेक्नोलॉजी अब पुरानी हो चुकी है।
वो सोवियत यूनियन के समय की डिजाइन पर बना है। उसे ऑपरेट करना थोड़ा जटिल और मेंटेन करना भी महंगा पड़ता है। हालांकि इसकी कीमत B1 लेंसर से काफी कम है। अगर देखा जाए तो Tu-160 भी एक आकर्षक विकल्प होता, लेकिन दिक्कत यह है कि रूस खुद अब इसे बेच नहीं सकता। इस साल की शुरुआत में यूक्रेन के ड्रोन अटैक में रूस के करीब 30 से ज्यादा बॉम्बर नष्ट हो गए थे। इसी कारण अब रूस के पास अपने लिए ही बॉम्बर की कमी है और आने वाले 5-6 साल तक वो उसी कमी को पूरा करने में लगा रहेगा। यानी भारत चाहे भी तो Tu-160 खरीद नहीं सकता। फिलहाल रास्ता सिर्फ B1 लेंसर की ओर ही जाता है। असल बात यह है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फिलहाल हमारे पास असली विकल्प बहुत कम है। B1 लेंसर ही ऐसा बॉम्बर है जो अभी बिकाऊ और हमारे काम का दिख रहा है। रूस के पास टाइम ही नहीं है कि वो हमें नया बॉम्बर दे या बड़े पैमाने पर सप्लाई कर दे। इसलिए विकल्पों में B1 के अलावा फिलहाल कुछ खास बचता नहीं। रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि अमेरिका भारत को B1 लेंसर लीज पर दे सकता है, यानी आने वाले 10 सालों के लिए किराए पर देना। पर मैं इस राय से सहमत नहीं हूं, क्योंकि अमेरिकन डीलों का पैटर्न ऐसा नहीं लगता। मैं एक मिसाल देता हूं। गलवान घाटी की झड़पों के बाद हिंद महासागर में सबमरीन एक्टिविटी बढ़ गई थी और हमें तुरंत ऐसे हथियारों की जरूरत महसूस हुई जो सबमरीन को हंट कर सके। उस वक्त दुनिया में नंबर 1 माना जाने वाला MS-60 रोमियो हेलीकॉप्टर हमारे लक्ष्यों में था और अमेरिका के पास ये उपलब्ध था। लेकिन अमेरिका ने कहा कि अगर वे हमारे लिए नए बनाएंगे तो कम से कम 2 से 2.5 साल लगेंगे। तब उन्होंने कहा कि फिलहाल अमेरिकी नौसेना से 2 से 4 हेलीकॉप्टर उपलब्ध करा देते हैं ताकि हम तत्काल काम चला सकें और बाद में हमारी जरूरत के हिसाब से नए बनाकर दे देंगे। भारत ने वही रास्ता अपनाया और अस्थायी रूप से उन हेलीकॉप्टरों से काम चला लिया। यही कारण है कि B1 लेंसर के मामले में भी लीज की चर्चा हो सकती है, पर इसके लागू होने के तरीके और शर्तें अलग हो सकती है। इसलिए रिपोर्ट पढ़ने और सही निष्कर्ष निकालने की जरूरत है। सिर्फ इतना ही नहीं, उस वक्त अमेरिका ने हमें प्रेडेटर ड्रोन भी 2 से 4 की संख्या में लीज पर दिए थे। यानी अमेरिका लीज पर काम तो करता है, लेकिन उसका तरीका थोड़ा अलग होता है। यही वजह है कि अगर भारत अमेरिका से बॉम्बर लेना चाहता है तो नए बॉम्बर खरीदने ही पड़ेंगे। हाँ, पुराने बॉम्बर अमेरिका कुछ सालों के लिए लीज पर दे सकता है, जब तक हमारे लिए नए B1 लेंसर तैयार होते हैं। और सच कहे तो यही सबसे सही रास्ता है, क्योंकि जब आप कोई चीज किराए पर लेते हैं तो उसकी हर अपडेट आपको उस देश को देनी पड़ती है जो असली मालिक है। उसकी मेंटेनेंस और कई ऑपरेशनल सीमाएं भी उसी देश के हाथ में रहती है। लेकिन अगर आप खरीद लेते हैं तो आप उसके पूरे मालिक बन जाते हैं। तब आप उसे अपनी जरूरत के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी को जवाब नहीं देना पड़ता। अब कुछ लोग कहते हैं कि अमेरिकी हथियार खरीदना रिस्की है क्योंकि अमेरिका उन्हें ट्रैक कर सकता है या उनमें किल स्विच होता है, लेकिन ऐसा सोचना गलत है। भारत पहले से ही अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर इस्तेमाल कर रहा है और उनकी परफॉर्मेंस देखकर हमने और ऑर्डर दे दिए हैं। यही नहीं, चिनूक हेलीकॉप्टर भी हमारी वायुसेना को इतना पसंद आया कि उसके भी अतिरिक्त ऑर्डर दिए जा चुके हैं। जल्द ही MS-60 रोमियो हेलीकॉप्टर भी भारत को मिलने शुरू हो जाएंगे। इसीलिए साफ है, भारत किसी अफवाह से नहीं बल्कि अपनी जरूरत और रणनीति से फैसले लेता है। और मौजूदा रणनीति यही कहती है कि अगर कोई हथियार हमारे लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है तो उसे लेना ही समझदारी है। और B1 लेंसर निश्चित रूप से उनमें से एक है।